नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एयर इंडिया का विमान 12 जून को लंदन के लिए रवाना हुआ। अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही प्लेन क्रैश हो गया। इस हादसे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। मरने वालों का आंकड़ा 275 के पार हो गया। प्लेन का अचानक क्रैश होना और गिरकर किसी बड़े बम ब्लास्ट की तरह फटना रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इस विमान में क्रू मेंबर्स सहित 242 लोग सवार थे। उड़ान भरने के चंद मिनट बाद ही ये विमान क्रैश हो गया और तेज धमाके के साथ आसमान में धुएं का गुब्बार दिखने लगा। इस विमान में कई विदेशी यात्री भी यात्रा कर रहे थे जो इस हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे पर योग गुरु बाबा रामदेव ने तुर्की की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि मुझे ये पता चला है कि तुर्की की एक एजेंसी जो विमानों में मेंटेनेंस का काम करती है, कहीं तुर्की ने तो इसके जरिए दुश्मनी नहीं निकाली, कहीं उसने तो कोई साजिश नहीं रची है। उन्होंने कहा, भारत को अब इस तरह के संवेदनशील मामलों में तो विदेशी हस्तक्षेप को कम करना पड़ेगा। रामदेव ने कहा, इस विमान हादसे के पीछे इस बात पर भी दृष्टि होनी चाहिए कि मुझे पता लगा है कि तुर्की की एक एजेंसी जो मेंटेनेंस का काम करती है, ऐसे में एविएशन सेक्टर पर भारत को और नजर रखनी चाहिए। तुर्की ने कहीं दुश्मनी तो नहीं निकाली। देखिए रामदेव बाबा ने और क्या कुछ कहा। इस विमान हादसे के पीछे इस बात की भी दृष्टि होनी चाहिए कि मुझे ऐसा पता लगा है कि यूक्रेन की कोई एक एजेंसी जो ये मेंटेनेंस का काम करती है, सर्विस का काम करती है, तो कहीं माफ करना, ये तुर्की है। मुझे ये एविएशन सेक्टर के ऊपर भारत को और नजर रखनी पड़ेगी। तुर्की ने दुश्मनी तो कहीं नहीं निकाली है इसके माध्यम से, क्योंकि वहाँ की एक एजेंसी जो ये सर्विस मेंटेनेंस का काम करती थी विमान का, कहीं उसने तो कोई साजिश नहीं रच दी है। उसका कॉन्ट्रैक्ट महाराष्ट्र 2 महीने पहले ही कैंसिल कर दिया गया था। 2 महीने का उसके पास और टेन्योर था कि वो अपने इसलिए अब भारत को 100% ऐसे संवेदनशील मैटर्स में तो कम से कम विदेशी लोगों के हस्तक्षेप को खत्म करना पड़ेगा। चलो, थैंक यू। दरअसल अहमदाबाद विमान हादसे के बाद एक एंगल तुर्की को लेकर भी निकलकर सामने आ रहा है। इसकी वजह यह है कि तुर्की की कंपनी टर्किश टेक्निक एक ग्लोबल एविएशन सर्विस प्रोवाइडर है। भारत में भी कुछ एयरलाइंस इस कंपनी की क्लाइंट हैं। इसमें एयर इंडिया और इंडिगो भी शामिल है। जहां तक एयर इंडिया की बात है तो एयरलाइंस बोइंग 777 के बेड़े की मेंटेनेंस के लिए टर्किश टेक्निक के पास अपने विमानों को भेजती थी, जिसमें बुनियादी रखरखाव, पुनर्वास और रेट्रोफिट का काम किया जाता था। हालांकि एयर इंडिया टर्किश कंपनी के साथ साथ भारत की एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड व कुछ अन्य देशों में भी विमानों की मेंटेनेंस करवाती थी। आपको बता दें कि अहमदाबाद विमान हादसे पर आज उड्डयन मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान हादसे से जुड़ी जानकारी दी गई। ऐसे ही और भी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म।